अगर कभी ये मन हुआ कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है और गवर्नमेंट ज्वाइन करना है और आईएएस आईपीएस बनना है तो ये है टिकट। आपने यूपीएससी ज्वाइन करने का फैसला बिफोर आईआईटी लिया या इन आईआईटी और आफ्टर आईआईटी? इफ यू सी कि चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे अब आईआईटी कानपुर के लोग। इवन लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा कि ये इंजीनियरिंग जो की इसका यूज़ कहाँ करोगे? मोटिवेट करने के लिए फैमिली में सब लोग पीछे पड़े हुए थे। उस समय ये था ना कि आईआईटी कानपुर में हम यूनिक है, हम इंटरनेशनल है, हम एक्सटेंशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नहीं है, हम GIIT है, ग्लोबल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। When you entered the services also, like how you used to look up to problem and how you used to do solutions with that engineering mindset. मोर देन दैट आई थिंक मुझे आईआईटी कानपुर का बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 2020 से लेकर 2023 तक मैं CM था। तो जो भी CM से मिलने आते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट आते रहते हैं आजकल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, ये या वर्ल्ड बैंक का कोई आएगा, DFID का आएगा, तो अब चीफ मिनिस्टर अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करेगा ना कि ये है, तो ही विल से कि हाँ प्लीज टेल। सो आई यूज्ड टू से कि प्रवीण प्रकाश IAS 94। कहता नहीं, प्रवीण प्रकाश IAS 94 IIT कानपुर। कि गवर्नमेंट्स में हर एक लेवल पे अच्छे लोगों की कदर है। हम लोग तो बात करते थे, आई रिमेम्बर कि हम लोग बात क्या करते थे हॉल में बैठ के, यार हम लोग विधानसभा को हम डोमिनेट क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट को डोमिनेट क्या करेंगे, IIT कानपुर का झंडा हम विधानसभा में जलाएंगे, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जलाएंगे। हम लोग वी वर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, वी वर द मोस्ट सिंसियर, अभी भी एथिकल हैं, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हम सब एथिकल हैं, ऑनेस्ट हैं। IIT कानपुर का झंडा वहाँ चलाए यूपी के विधानसभा में और राजस्थान के विधानसभा में और मध्य प्रदेश और बिहार के विधानसभा में। IIT कानपुर का टेम्पो क्यों नहीं हाई करें, पार्लियामेंट में क्यों ना करें, करना चाहिए। So hello everyone, welcome back to another episode of Chill Mizaj, and today we have Praveen Prakash ji with us. He is IAS of 1994 batch from my own alma mater IIT Kanpur. Pleasure to sit in front of you, sir. Thank you. So today we are going to discuss a lot about your life, your journey and your experiences from classrooms of IITK to top administrative positions. So are you ready for that? Ready. So you are feeling nice? It's nice. Okay, so before IITK, I want to know about your early childhood days. Like you are born and brought up in Uttar Pradesh. So like how was your upbringing and environment while growing up in UP? So my father was an engineer with UP Electricity Board. So जैसा UP Electricity Board में आपको मालूम है कि हमारे 70s में जो भी हमारे देश में पावर प्लांट्स बने तो उनको बोला जाता था पिट हेड पावर प्लांट्स, कि हम माइंस के जितने पास, कोल माइंस के जितने पास हम पावर प्लांट्स बनाएंगे, कोल का ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस कम आएगा। तो जो एक सिंगरौली एक जगह है जो कि यूपी में, यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, वहाँ बहुत अच्छा कोल बेल्ट है नॉर्थ इंडिया का और सेंट्रल इंडिया का। तो वहाँ पे बहुत सारे पावर स्टेशंस हैं, सुना भी होगा अपने नाम, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, देन सिंगरौली, देन शक्तिनगर पावर स्टेशंस, अन्नपारा, रेणुकूट। तो मेरे फादर भी प्रोजेक्ट में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन एक प्रोजेक्ट है, तो उन दोनों में तो बड़ी रिमोट सी जगह थी, तो बट इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट का था, क्योंकि बाकी सभी प्रोजेक्ट लाइफ में होता है ना, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बट जगह छोटी थी। 2 दिन में, 1 दिन में सेम न्यूज़पेपर नहीं आता था, 2 दिन बाद आता था। तो मैंने वहाँ से 12th पास किया और छोटी जगह थी, तो ऑब्वियसली उतने बच्चे ही नहीं थे कि कोई प्राइवेट सेक्टर का इंग्लिश मीडियम स्कूल उस जगह में आ सकता हो। तो मैंने तो 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। इनफैक्ट मैं ये बहुत सारे अपने दोस्तों को बताता भी रहता हूँ कि मैंने शायद पहली बार जब IIT में, तो जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो मल्टीपल चॉइस पूछते हैं प्रोफेसर्स, चाहे इकोनॉमिक्स लो, चाहे सोशियोलॉजी लो, चाहे साइकोलॉजी लो, या फिर छोटा छोटा 1 पैरा 2 पैरा। तो जो वो पूरा एक या 2 पेजेस लिखने हो अगर डिस्क्रिप्टिव, मैं पहली बार अपनी लाइफ में मैंने सिविल सर्विसेज के मेंस एग्ज़ाम में ही लिखा था।
And the God was very kind and thanks to all that grinding of IIT कानपुर कि जब मैं मसूरी में गया और मैंने जब ये चेक किया बाकियों से कि क्या मेरे मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया हाई, मेरी 20th रैंक आई थी, तो मैंने क्या मेरे मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए या मेरे फिजिक्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट आए, तो मुझे आई फिगर्ड आउट कि मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट आए थे जनरल स्टडीज़ में। लाइफ में पहली बार जो मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा भी, आई गॉट ऑल इंडिया हाईएस्ट थैंक्स टू IIT कानपुर। Okay, so coming back to IIT Kanpur, so you're talking about grinding of IIT Kanpur. So when you entered the college, so do you remember your first day of college? ये वाली स्टोरी भी मैंने बहुत लोग को बताई है। अच्छा। कि जो आई रिमेंबर कि हम 28 जुलाई 1988 को हम लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया। वो इवनिंग में पहुँचे, वो जो होता है वो अपना स्टूडेंट गाइड मिलने आते हैं और फिर काउंसलिंग सर्विसेज वाला अपना एक फंक्शन करते हैं, तो वो फंक्शन हुआ इवनिंग ऑफ 28 जुलाई। 29 जुलाई से जिसको सो कॉल्ड कोट अनकोट इंट्रो और ये सब इंट्रो शुरू हुआ। आई रिमेंबर दैट डे, अभी भी मुझे बहुत याद है, क्योंकि मेरे बैच का शायद जो सबसे सक्सेसफुल बंदा है, टॉप 10 बहुत सारे ऑलमोस्ट बहुत सक्सेसफुल है, पर जिसको मैं परसीव करता हूँ सबसे सक्सेसफुल बंदा है, उसकी और मेरी रैगिंग साथ साथ हुई। अच्छा। हाँ, तो उन जमानों में क्या होता था कि उन जमानों में इस तरह से कोई ऑनलाइन में एप्लीकेशन नहीं दी जाती थी। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती थी। उन जमाने में क्या होता था कि हम एक लेटर, एक पोस्ट कार्ड पे हम एक प्री एप्लीकेशन फॉर्मेट होता था, तो उस प्री एप्लीकेशन को एक लेटर में या पोस्ट कार्ड में लिख के हम यूनिवर्सिटीज़ को भेजता था स्टूडेंट कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म मुझे भेज दीजिए, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में 3rd ईयर हूँ, मेरा 8.5 है, 9 है, वॉटेवर 7.5 है, ये एक्सेट्रा, तो मुझे भेज दो। तो मैं अगर 200 यूनिवर्सिटी को भेजूंगा तो उसमें 20 यूनिवर्सिटी मेरे को प्री ऐप भेजेंगी। तो जो रैगिंग हुआ करती थी, वो रैगिंग ये होती थी कि सारे 4th ईयर वाले जो कि अप्लाई कर रहे हैं फॉर मास्टर्स के लिए अब्रॉड, वो 1st ईयर वालों से अपनी प्री एप्लीकेशन लिखवाते थे। अच्छा। तो हम 5 थे ग्रुप में। ओके। हाँ, 5 थे ग्रुप में, और हम पांचों को 29 जुलाई को 2 बजे ये हॉल 1 वाले, एक कोई केमिकल इंजीनियरिंग के कोई थे 4th ईयर में, वो हमें ले गए कि तुम मेरा प्री ऐप लिखो। उसमें फिर 2-3 और उनके फ्रेंड जुड़ गए, वो A बॉट या B बॉट, किसी हॉल 1 के A बॉट या B बॉट में थे, वो ले गए हमें, और हमें 2 बजे दोपहर से उन्होंने लिखवाना शुरू किया प्री एप्लीकेशन। ये CMU में अप्लाई कर रहे हैं, MIT में कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड में कर रहे हैं, ड्यूक में कर रहे हैं, A&M में कर रहे हैं, ऑस्टिन में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। हम लोग अपना लिखे जा रहे हैं 9 बजे 7 घंटे तक। ये सारे उसके और फ्रेंड भी आ गए उनके। 9 बजे उस आदमी को दया आई, उस 4th ईयर वाले को दया आई। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट रिमेम्बरेंस ऑफ IIT, क्योंकि भैया मैं सोचूं कि मैं अपनी छोटी जगह से था, ऑब्वियसली मैं अपनी छोटी जगह से था, तो ऑब्वियसली तो हमने स्कूल के फर्स्ट रहे होंगे, सभी वहाँ तो सभी स्कूल के फर्स्ट हैं। तो पर पहला जो होता है ना कि पहला बार चमकना कि भैया तुम हो, बट तुमसे भी बहुत आगे वाले, क्योंकि JES एग्ज़ाम है कि चाहे रैंक कम आए पर लगेगा नहीं इस बार शायद ख़राब हो गया था, वहाँ पहुँच के देखता हूँ, वहाँ मैं ही टॉप करने वाला हूँ टाइप्स। तो उसने पूछा हमसे 9 बजे कि अच्छा तुमने मेरा तो प्री ऐप भरा, हम सबका प्री एप्लीकेशन भरा, तुम लोग क्या करोगे 4th ईयर के बाद? हम 5 थे। क्या JEE का रिजल्ट निकला है, IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल मिली हुई है, वैसे ही तुम दूसरे ही उन जमानों में IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस, IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल या IIT कानपुर का कोई और कोर्स, और इतना ज़्यादा सेलिब्रेटेड माना जाता था। तो मैं शायद 2nd में था, किसी फर्स्ट से पूछा, कहता है मैं नहीं सोचा है अभी, 2nd नहीं सोचा है, 3rd नहीं सोचा है, 4th नहीं सोचा है, 5th जो लड़का था लास्ट, उसने बोला यार मैंने सोचा है, कहता है मैं GRE लिखूंगा। हम लोग एक दूसरे को देखने लगे कि GRE क्या होता है, तो फिर समझ में आ गया धीरे धीरे, जब वो बोलेगा मैं GRE लिखूंगा, GRE करने के बाद मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने जाऊंगा,
उसके बाद मैं मास्टर्स करने के बाद अमेरिका में 1 साल जॉब करूँगा, फिर मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाऊँगा, वहाँ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैं MBA करूँगा, वहाँ से वापस आऊँगा और इंडिया में मैं अपनी कंपनी करूँगा। और मैं आई वॉज सरप्राइज, और मैं एक्चुअली एकेडमिकली भी मैंने उस आदमी को फॉलो किया, अपने ही बैचमेट को, कि जिसने 1988 में 29 जुलाई 1988 में 12th पास करके कॉलेज का फर्स्ट डे है, डे भी शुरू नहीं हुआ, मंडे से कहीं होने वाला था, वो तो वार्मिंग अप डेज में है, क्या उसने वही किया? एग्जैक्टली वही किया। IIT कानपुर वही किया। उस लड़के का नाम है अवनीश सिंह बजाज। उसने यही किया, वापस आया, उसने एक कंपनी खोली bazi.com, विल यू बाजी, इफ़ यू रिमेंबर, किसी से पूछोगे 2000, 2001, 2, 3, 4 में बहुत फेमस कंपनी थी इंडिया की bazi.com। और अब फिर उसने एक matrixpartners.com किया। तो अवनीश सिंह बजाज के साथ जो सेकेंड डे का मेरा एसोसिएशन है, ये मेरी फर्स्ट रिमेम्बरेंस है IIT कानपुर की। अवनीश के साथ मैंने एक एपिसोड शूट किया है, तो आई नो हिम। तो लाइक सिंस यू मेंशन्ड ऑल दीज थिंग्स कि एग्जैक्टली जो क्लैरिटी ऑफ थॉट उनका माइंड में था, एंड ही डिड एवरीथिंग। सो लाइक, एंड यू डिडंट हैड एनी आइडिया कि आपको लाइफ में क्या करना है उस टाइम पे? थोड़ा बहुत था उसमें। क्या हम लोग जब उस समय में 80s 83 84 में, उस समय एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके एक मैगज़ीन आती थी, आजकल मुझे नहीं पता कौन सी आती है, पर अगर उस समय जो जॉब्स के लिए, जो भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जॉब्स के लिए होते थे, नॉट IIT और एम्स, उसके लिए मैगज़ीन आती थी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। तो उसने अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हर एक साल के टॉप 20 जो टॉपर्स थे सिविल सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज, मैं यूपी से हूँ, यूपी में ईस्टर्न यूपी से हूँ, तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, ये सब कॉमन है, कल्चरली सेम है, पूर्वांचल, बिहार सब सेम है। तो उस मैगज़ीन को 11th-12th के भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। तो उस मैगज़ीन में हम लोग सबने नोटिस करना शुरू किया कि जो टॉप 20 में, उसने क्या करने लगे, टॉप 20 में रैंक क्या है, किस कॉलेज का है। तो मेरा 88 था। तो मैं ऑब्वियसली 9, 10, 11, 12 से ये सारी मैगजीन्स, भैया के पास कोई भैया हैं सीनियर, उनके पास देखिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई है उनके पास देखिए दिखाओ, जुलाई वाले एडिशन में आती थी रैंक। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि 88 से लेके 84 तक, इनफैक्ट 20 रैंक्स में 15 से 16 रैंक IIT कानपुर से थी। तो भैया ये हो गया कि भैया अगर तुम्हें इंजीनियर बनो और ठीक है, अगर कभी ये मन हुआ कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है और गवर्नमेंट ज्वाइन करना है और IAS IPS बनना है, तो ये है टिकट, दिस इज द टिकट टू बिकम IAS। के बाद चले जाओ IAS, पता नहीं क्या हुआ वहाँ, मालूम नहीं क्या होता है, बट ये मालूम था कि ये टिकट टाइप लग रहा है, ये कोई डबल टिकट है, वो एक बार पे करो और 2 थिएटर की मूवी देखो कि IIT का भी ठप्पा मिल जाएगा और पक्का IAS को भी टॉप 20 में 15 का हो रहा है। इनफैक्ट जब हम, वो अभी ट्रू भी हो रहा है कि इफ़ यू सी कि चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे अब IIT कानपुर के लोग हैं। 100% सर। लाइक इवन आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम डेटा भी आया था कि 14 सेक्रेटरीज आर फ्रॉम IIT कानपुर, एंड अभी करंटली भी बात करें तो RBI गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, UPC चेयरमैन, ऑल आर फ्रॉम IIT कानपुर। तो काइंड ऑफ बिफोर यू IIT कानपुर वाज लाइक ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक फैक्ट्री कि वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं? ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा कि हम लोग के यहाँ बल्क ऑफ, सी वन थिंग विच वी वर वेरी प्राउड ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम, अब थोड़ा कम हो गया है, कि चाहे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे दिल्ली में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल मिल रही हो या मैकेनिकल मिल रही हो, चाहे मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, मुझे बॉम्बे में IIT बॉम्बे में मिल रही हो या IIT मद्रास में मिल रही हो, तभी भी वो बच्चे IIT कानपुर आते थे। और IIT कानपुर में बल्क है वो बीमारू स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से थे। तो इन स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब से भी थी, जहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट कम होता है वहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेजेंस ज़्यादा होता है। जैसे जहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेजेंस ज़्यादा होता है
वहाँ गवर्नमेंट की भी कंडीशनिंग वहाँ पर लोगों की ज़्यादा, मुझे फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया या गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, केरला में जाओ, कर्नाटक, वहाँ पर उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज का जितना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्रेज़ था, ज़्यादा बच्चे यहाँ से थे। नहीं एग्जैक्टली आई कैन रिलेट टू यू कि मैं भी जब बचपन में बड़ा हो रहा था तो आई ऑल्सो यूज टू फैसिनेट फ्रॉम दैट यूपीएससी थिंग कि पेरेंट्स बोलते थे कि मतलब नौकरी हो तो कलेक्टर की हो। वो रहेगा जब तक हाँ। ये तो अपने यहाँ ये नदर्न इंडिया नदर्न बेल्ट्स में वो रहेगा। तो आपने यूपीएससी ज्वाइन करने का फैसला बिफोर आईआईटी लिया या इन आईआईटी और आफ्टर आईआईटी, लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज कि मुझे यूपीएससी करना है? मैं करीब थोड़ा बहुत तो पहले से ही था, मेरी फैमिली में पहले से भी बहुत सारे, मेरे मामा चीफ सेक्रेटरी में आईएएस में थे, मेरे चाचा आईपीएस में थे, तो फैमिली में थोड़ा सा रहता है, था थोड़ा बहुत था। बट और फिर आईआईटी कानपुर में आया, आईआईटी कानपुर का रिज़ल्ट अच्छा आने लगा तो उसका भी आया, और तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड ईयर टाइप से क्लियर होने लगा कि अब मैं करूँगा। बट सर लाइक यू वर इन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री एंड आपके जो बैचमेट्स थे फॉर एग्जांपल अवनीश, तो वो यूएस गए, काफ़ी लोग यूएस गए, कुछ लोग एकेडमिक्स में मचा रहे थे, देन लाइक वो क्लैरिटी आना कि ठीक है कि ये चीज़ मैं अगले 30-35 साल करने वाला हूँ एंड उस टाइम पे तो आई थिंक यू डिडंट हैड एनी आइडिया कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। इवन लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा कि ये इंजीनियरिंग जो की है इसका यूज़ कहाँ करोगे? तो मोटिवेट करने के लिए फैमिली में सब लोग पीछे पड़े हुए थे। अच्छा। तो मेरे मामा चीफ सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड थे, वो प्लानिंग कमीशन में भी काम कर चुके थे। तो मुझे याद है कि मेरे सेकेंड ईयर के समर वेकेशन में या थर्ड ईयर के समर वेकेशन में वो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया था। अच्छा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हुए थे एक लेक्चर देने, मैं गया हुआ था पटना, तो एक होता है वहाँ पर एएन सिन्हा मेमोरियल लेक्चर, तो ये ले गए और उन्होंने उनको सामने उनके सामने किया। डॉक्टर साहब, वी यूज्ड टू कॉल हिम डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ये मैं चाहता हूँ मेरा भांजा आईएएस ज्वाइन करे, ये आईआईटी में, तो उसको बोलो ना कि ज्वाइन करे। तो आई रिमेंबर ही ओनली सेड, ही वाज मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो धीरे धीरे बहुत धीरे बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि देखो ऑप्शंस तो बोथ ही आर इक्वली गुड ना, कि अगर तुम विदेश जाके वहाँ पर काम कर रहे हो और देश में रह के और एमबीए करके तुम किसी और नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो और देश में रह के गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, ऑल थ्री आर इक्वली ना। तो जब मामा ऐसा बोल रहे हैं तो तुमको क्यों ऐसा लगता है कि ये नहीं है? देन सेकेंड थिंग ही सेड कि, और विच वॉज ट्रू ऑल्सो, ही हैड, डॉक्टर मनमोहन सिंह गुड अंडरस्टैंडिंग, कहते तुम लोग की तो यूएस तरह के डिज़ाइंड है, आईआईटी कानपुर इज डिज़ाइंड एज ए यूएस। इनफैक्ट आईआईटी कानपुर, आई डोंट नो अभी क्या होता है, आईआईटी कानपुर वाज द ओनली कॉलेज इन इंडिया जिसमें फर्स्ट 2 ईयर तक केवल डिपार्टमेंट इलेक्टिव एक ही था। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कॉमन कोर्सेज, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। मैं पहली बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के, हमारा एक्सक्लूसिव क्लास केवल एक क्लास हुई इन फर्स्ट 2 ईयर्स। फिर थर्ड ईयर में ठीक है सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले थे, फोर्थ ईयर में फिर इलेक्टिव्स आ गए थे, उसमें फिर बाकियों के साथ करने लगे। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो एक ही साल रही ना, थर्ड ईयर, फर्स्ट 2 ईयर कॉमन कोर्सेज, फोर्थ ईयर अगेन कॉमन कोर्सेज। तो उन्होंने बोला कि बीटेक तो लॉन्चिंग पैड है ना प्रवीण, तो मामा ऐसा बोल रहे हैं तो सोचो ना, हम ऐसा क्यों कि हम सिविल सर्विसेज में भी डाइवर्सिटी चाहते हैं ना, इसीलिए तो भाई इंजीनियर्स को हमने अलाउ किया हुआ है। तो अगर हमारे देश के जो सिविल जो है हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्टील फ्रेम है, उसमें वी नीड डाइवर्सिटी, कि भाई बीए वाले भी आए, बीकॉम वाले भी आए, बीएससी वाले भी आए, बीटेक वाले भी आए, एमबीबीएस भी आए। तो तुम तो आईआईटी कानपुर से, और आईआईटी कानपुर तब तक तो हो ही गया था ना कि अब जी फोर्थ ईयर के बाद क्या होता है कि फोर्थ ईयर के बाद पहली बार पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट कैसे बड़ा होता है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं करोगे, रोड पे आ जाओगे, रोड पे आ जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो रोड पे आ जाओगे। ये तो पूरा टिपिकल मिडिल क्लास नॉर्थ इंडिया है। तो डर लगता है कि फोर्थ ईयर के बाद अगर कुछ नहीं किए तो क्या होगा। और ये सब तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो है कि भाई फिर से तुम्हें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की तपस्या करनी है, मेरा कोई जॉब आप किए, कुछ नहीं किए हुए, नहीं हुआ तो क्या हुआ। आईआईटी कानपुर का फ़ायदा क्या था?
अच्छा वो ओ अनुराग भैया, अच्छा वो हॉल 3 का अनुराग भैया जो कैंटीन में दिखते थे, वो कौन सी रैंक आई उनकी? वो तो ऑल इंडिया रैंक 1। अच्छा अनुराग भैया की 1 आ गई तो मेरे कम से 700 तो आ ही जाएगी ना। फिर थोड़ा सा अच्छा वो अनिल सिंगल, कौन से वो अनिल सिंगल, अच्छा वो जो अपना सी टॉप पे अनिल सिंगल था, हाँ अच्छा मैं भी कौन सी रैंक आई? कहते 2nd रैंक आई। अच्छा अनिल की 2nd आई। अरे हमारे साथ ही तो घूमता रहता था, इतनी बार डिस्कशन करता रहता कैंटीन में बैठ के, उसकी 2nd आई, मेरी तो 800 तो आ जाएगी ना मेरी, तो मेरी जॉब तो सिक्योर है। तो नॉट ओनली वो, अब ठीक है वो संजय मल्होत्रा एंड मनोज गोविल्स एंड ऑल, वो तो भाई ठीक है, वो तुम कंप्यूटर साइंस हो 9.9 हो 10 हो, बट उसके अलावा भी एक और भी ग्रुप था जिससे कि आई कैन एसोसिएट कि भाई मेरी तरह से छोटी जगह से भी हैं, हमारे इधर उधर के ब्रांच के हैं, अगल बगल CPI SPI भी अगल बगल ही चल रही है, तो उन सब का भी वो एक जैसे एक मेरे एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर होते थे, अभी एडिशनल डीजी हैं यूपी में, तो हम लोग राजीव सबरवाल साबू भैया बोलते, साबू भैया, तो साबू भैया क्या हुआ, साबू भैया का आप IPS में हो गया। तो बोलते वो अनुराग गोयल थे केमिकल में, वो मैकेनिकल में थे, हम घंटों घंटों कैंटीन में बैठते रहते, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका अनुराग भैया का कस्टम में हो गया। तो एक कॉन्फिडेंस जो IIT कानपुर के ग्रेजुएट को हमारे समय था कि अगर मैं ये एग्ज़ाम लिखूंगा तो मेरा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा और ऐसा हुआ क्यों, अब बाद में तो मुझे समझ में आ गया कि हुआ क्यों। IIT कानपुर का अगर तुम यू ऑल्सो नो बेटर देन मी कि हम लोग JEE करने के बाद हम वहाँ समझते हैं कि भाई JEE कर लिया बस, वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम कर लिया। अरे वेलकम टू IIT कानपुर, वहाँ के मिडसम और क्विजेस कौन से कम है किसी से JEE से। तो क्यों हम लोग की रैंक हाई आ रही थी, आती और आज भी आएगी अगर कोई भी IIT कानपुर का लड़का लिखेगा एग्ज़ाम, IIT कानपुर का कोई भी ग्रेजुएट लिखेगा, क्योंकि जो हमारे क्विजेस, जो अनअनाउंस्ड क्विजेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हमें 1 वीक प्रिपरेशन में और 2 वीक प्रिपरेशन में हमें वहाँ पर करने पड़ते हैं, वो यहाँ पर मेंस में आते हैं जिसके मुझे 1 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो IIT कानपुर का जिसका रिगर है मैथ्स का, फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का, उसका एक भी क्वेश्चन गलत हो सकता है क्या? जिनका भी IIT कानपुर का से जिनका नहीं हुआ सिविल सर्विसेज में, वो वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जानबूझ कर अपना पेपर खराब करके आए। वो उनको बनना ही उनका था कि भाई जाना है, अब्रॉड जाना है, हाँ या कुछ करना है, मम्मी पापा बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं लिखो लिखो, तो उनको ठीक करने के लिए। अदरवाइज मैं मान ही नहीं सकता कि IIT कानपुर का कोई भी ग्रेजुएट आज भी, चाहे 10 लाख बच्चे हो गए, चाहे 15 लाख बच्चे हो गए, अगर वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखे और उसका सिलेक्शन ना हो, आई जस्ट कांट बिलीव दैट। सर IIT कानपुर की जो ग्राइंडिंग थी, लाइक इट वाज नेक्स्ट लेवल। एंड इवन बिफोर आई जॉइंड IIT कानपुर मैंने सुना था कि जितने भी IITs हैं उनकी अगर आप एवरेज CPI देखोगे तो IIT कानपुर में 1 कम होती है उससे। ये अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत उस समय ये था ना कि IIT कानपुर में हम यूनिक हैं, हम इंटरनेशनल हैं, हम एक्सटेंशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट हैं, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नहीं है, हम GIIT हैं, ग्लोबल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम फर्स्ट ईयर पहुँचे, दिस एग्जाम्पल ऑल्सो आई कीप टेलिंग टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कि हम फर्स्ट सेमेस्टर पहुँचे, तो मेरे बाकी दोस्त भी तो गए ना इंजीनियरिंग करने, IIT बॉम्बे गए, IIT मद्रास गए, IIT दिल्ली गए, रुड़की गए। तो बोले फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है, क्या सबसे टफ सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे बात हुई कि हमारा सबसे टफ सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो मैंने देखा हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन है, कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बोलते हैं, यहाँ पर टेक्निकल आर्ट TA बोलते हैं। यहाँ पर पूरा इंडिया, ऑल IITs कॉल इट ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग। IIT कानपुर in my time, I don't know now, it's still TA101. TA101, so TA101 क्या कहीं और TA101 बोलते हैं इंडिया में, बाकी में तो IITs है ना। अच्छा, फिर बोले बुक कौन सी है, आई रिमेम्बर किसी ने बोला बुक कौन सी है, तो पूरा इंडिया यूज्ड टू फॉलो ND भट्ट, IIT कानपुर यूज्ड टू फॉलो फ्रेंच एंड वेरिक, वो फ्रेंच एंड वेरिक की TA बुक 101। फिर आया सेकेंड सेमेस्टर,
तो उसको बोलते हैं, बाकी जगह पे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, यहाँ बोल रहा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। कोई एक और बुक है थर्मोडायनेमिक्स, पूरा इंडिया कोई प्रोफेसर नाग थे IIT कानपुर के, वो वाली बुक फॉलो हो रही है, यहाँ रेनॉल्ड्स की बुक फॉलो हो रही है। तो IIT कानपुर ने अपने आप को हमेशा एक यूनिक जगह पे रखा, और इसलिए ग्राइंडिंग भी यूनिक थी। आई डोंट थिंक कि IIT दिल्ली की ग्राइंडिंग, with due respect to IIT Delhi, due respect to IIT Bombay, due respect to IIT Madras, जितनी ग्राइंडिंग IIT कानपुर में थी मुझे नहीं लगता। और मुझे याद है कि लास्ट दिन, 4th ईयर लास्ट दिन, हॉल 1 कैंटीन, अब कल सबके रिजर्वेशन हो चुके हैं, आज रात को 12 बजे हॉल 1 कैंटीन में बैठे हैं सब। तो हम लोग बैठ के अपना कोई गिटार बजा रहा है, कुछ जो कर रहा है, अपनी बातें कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। सडनली डायरेक्टर आ गए, डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर आ गए। अब डायरेक्टर तो जनरली हम लोग हॉल में तो डीन, वो जो वार्डन से मिलते थे ना, हम लोग एक प्रोफेसर होते थे वार्डन, उनसे मिलते थे। सडनली डायरेक्टर आ गए, हम लोग सब डायरेक्टर सब सहम गए टाइप से। वो रिलैक्स करो, रिलैक्स गाइस, लास्ट दिन IIT ये वो। यस सर। कहता कुछ पूछना पूछो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, कुछ भी पूछना है पूछो, मैं गुस्सा नहीं। तो मेरा फ्रेंड था अभिषेक, अभी यहाँ पर ही इज़ द मिशन डायरेक्टर ऑफ AI मिशन, जो भी इंडिया का जो सबसे टॉक्ड अबाउट मिशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT रन कर रही है, MITI रन कर रही है, AI मिशन। तो उसका ही इज़ अ मिशन डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑफिसर, बहुत उसका नाम है ग्लोबली, अभिषेक सिंह। तो अभिषेक ने बोला मुझे पूछना है। मैं पूछो। कहता सर आप मेरे को ये बताइए, हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई सेकंड नहीं आया 12th तक अपनी क्लास में, और हम सब डिस्टिंक्ट फर्स्ट होते थे। यानी कि हमारे जो सेकंड लड़का जो हमारे स्कूल में होता था, हमसे कुछ 10%, 12%, 13% मार्क्स लेस आते थे। हम यहाँ आए, हमारे फ्रेंड्स डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए। सर 4 साल हुआ सर। अब लास्ट ईयर में हमें मालूम है हमारे फ्रेंड्स जो डिफरेंट स्कूल फ्रेंड्स जो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, वो अभी कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं वो। उनमें से कुछ मास्टर्स करने जा रहे हैं, उनमें से कुछ हैं जो कि IIM CAT की तैयारी करके IIM में उनका हो गया है, कुछ है वो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं। उन ज़माने में TCS, इन्फोसिस, सी डॉट तो पब्लिक सेक्टर था, टाटा एलेक्सी, श्रमबर्जर, यूनिलीवर, इस तरह की जॉब वहाँ से भी जा रहे हैं। कुछ लोग पब्लिक सेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं, गेल, सेल, सी डॉट एक्सेट्रा। कुछ लोग इंडिया से मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ लोग सिविल सर्विस से तैयारी कर रहे हैं। कहते सेम प्रोपोर्शन बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तो है सर। तो हमारी इतनी ग्राइंडिंग क्यों? कहते हमें मालूम है, हम उनकी जितनी ग्राइंडिंग हुई मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है। जब आउटपुट सेम है तो इनपुट में इतना रिगर क्यों? वाई? ये क्वेश्चन अभिषेक ने पूछा। सो द प्रोफेसर मल्होत्रा सेड, विच आई फील टुडे, कि बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही सही बोला उन्होंने बोला देखो मैं तो मेटलर्जी का प्रोफेसर हूँ, तो मैं तो मेटलर्जी भाषा में समझाता हूँ। कहते हैं IIT कानपुर का एक ब्रांड है। मैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, चाहे मैं US में जाऊँ, UK में जाऊँ, इंडिया में जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, कहते हैं जहाँ मैं लिखता हूँ कि आई एम ए डायरेक्टर फ्रॉम IIT कानपुर, कहते हैं कॉन्फ्रेंस के बाद लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं यू आर डायरेक्टर फ्रॉम IIT कानपुर, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, द बेस्ट प्लेस, बेस्ट टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो कहता है हमारा एक ब्रांड है, और इस ब्रांड को इंटैक्ट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की ही तो है। कहता तुम लोग कॉलेज में आते हो, 12th के बाद आते हो, स्टूडेंट रहते हो, स्कूल के स्टूडेंट रहते हो, अब तुम्हें हायर एजुकेशन में आते हो, तो जब आते हो तो तुम लोग एक कार्बन एलिमेंट की तरह होते हो।
उस कार्बन एलिमेंट को अगर मैं हम लोग प्रॉपर कंडीशनिंग और प्रॉपर ग्राइंडिंग और प्रॉपर प्रेशर ना डालें तो वो कोक या चारकोल बन जाएगा। हम चाहते हैं तुम में से हर एक डायमंड बने, एंड these diamonds only will protect the brand of IIT कानपुर। Now you guys go। मैं तो अपने भी देखा, अपने दोस्तों में भी देखा, चाहे कितनी बड़ी भी क्राइसिस आ जाए टेंशन नहीं आती। सो IIT कानपुर से जो सबसे बड़ी लर्निंग आई, एक तो ह्यूमिलिटी आई कि भैया तुम थे जो भैया तुमसे, और इतने इस तरह के लोग थे, इस तरह के IIT कानपुर में लोग आते थे, आई एम श्योर कि अभी भी आते होंगे, कि इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली तो छोड़ दें, एथिकली स्पिरिचुअली डिफरेंट लेवल में डिफरेंट लेवल। तो पहले तो ह्यूमिलिटी आती है कि यार तुम नहीं हो सब, तुमसे एकेडमिकली तो छोड़ ही दो, स्पिरिचुअली। एंड हम सब लोग वी फील प्राउड ऑफ फैक्ट, मैं स्पिरिचुअली हाई हूँ, मैं एथिकली बहुत, तुमसे मच हायर लोग हैं, हम देश में ही हैं, इंडिया में ही हैं। बहुत सारे केसेस जैसे मैंने देखे। तो एक तो ये आया, ह्यूमिलिटी आई, और सेकेंड इतनी ज़्यादा बिकॉज ऑफ दैट रिगर, अब कोई भी क्राइसिस आती है तो माइंड उतना एजिटेट नहीं होता जितना हैड आई नॉट बीन गॉन टू IIT। एंड इट्स ट्रू फॉर, मैं सबको देखा, मेरे इतने सारे दोस्तों को इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस आई। नहीं सर, लाइक एग्जैक्टली जब IIT कानपुर में हम थे तो आई थिंक कि जो एक्सपोनेंशियली लर्निंग वहाँ हुई है, आई थिंक आई डोंट नो कि किसी लाइफ की फेज़ में हुई होगी, लाइक यू नो कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट था एंड एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने जो हमें सिखाया काइंड ऑफ लाइक यू नो एनालिसिस करना एक प्रॉब्लम का, देन उसे सॉल्यूशन करना एज ए इंजीनियर, यू नो लाइक अ सर्किट, कि आप एक प्रॉब्लम पिक करो, देन उसे एनालाइज करो, देन उसे सोल्व करो। सो लाइक व्हेन यू एंटर द सर्विसेज ऑल्सो, लाइक यू नो हाउ यू यूज टू लुक अप टू प्रॉब्लम एंड हाउ यू यूज टू डू सॉल्यूशंस विद दैट इंजीनियरिंग माइंडसेट। मोर देन दैट आई थिंक मुझे IIT कानपुर का बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। तो पहली बात तो जाओ जब इंट्रोडक्शन सिविल सर्विस में जाओ तो बोले तो वही ब्रांड है ना, तो ब्रांड का फ़ायदा है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा कहाँ कौन IIT कानपुर। तो पहली बार DM, तो हमारा, मैं आंध्र प्रदेश काडर मिला। आंध्र प्रदेश कैडर, हाँ, ओके। मुझे आंध्र प्रदेश काडर मिला। तो जब नया मुख्यमंत्री आए 2004 में, मेरा DMDO हुआ, मुख्यमंत्री आए, तो उसने बोला तो वहाँ पर सबसे सीनियर जो ऑफिसर होता है उसको विशाखापट्टनम का DM बनाते हैं। उस समय मुख्यमंत्री को था कि मुझे, उससे पहले उसके राइवल ने चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, उन्होंने हैदराबाद में एक IT पार्क डेवलप किया था, हाईटेक सिटी, और इसका IT पार्क डेवलप किया। उन्होंने बोला कि मुझे विशाखापट्टनम में अब IT पार्क डेवलप किया, तो कंपटीशन। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, बोलता है कि IIT कानपुर का कोई लड़का है क्या जो हमारे IAS में है? अच्छा, ऐसा पूछा उन्होंने? तो उन्होंने बोला यस सर, एक है। कहता है बट बैंड होता है, तो जो बैंड था वो, मैं 94 बैच का था, और वो बैंड था 90 से 94 बैच का, तो 4-5 साल का बैंड रहता है। कहता है वो बैंड में सबसे जूनियर मोस्ट है वो। तो कहते हैं कि नहीं, जूनियर मोस्ट है, डजेंट मैटर, मुझे वो IIT कानपुर का लड़का चाहिए, उसको बनाते हैं DM। तो मैं पूरे 23 DMs में बैच वाइज जूनियर मोस्ट था, पर जो पोस्ट सबसे सीनियर मोस्ट को मिलती है वो मुझे मिली। तो मैं आई बिकेम द DM ऑफ विशाखापट्टनम। मैं 94 बैच, 90 बैच वाले, 91 बैच, 92 वाले, 93 उधर थे। ये पहला फ़ायदा हुआ। फिर यहाँ मैं दिल्ली आया, जॉइंट सेक्रेटरी में एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई। तो उस समय एक प्रोजेक्ट आया था, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हायर एजुकेशन, NME ICT। तो मैं 94 बैच का था,
मेरे से जो पहले वो पोस्ट पे थे वो 82-83 बैच के थे, मेरे से 12 साल सीनियर थे। अच्छा, मैं जूनियर मोस्ट और यंगेस्ट 2013 में जूनियर मोस्ट और यंगेस्ट जॉइंट सेक्रेटरी था यहाँ पर। तो अब आया कि इनको सक्सीड करना है, तो बोले 13 साल जूनियर और वो भी इतना ये एज में कम, जूनियर मोस्ट इन सीनियरिटी, जूनियर मोस्ट इन एज, सब तरीके से 13 साल, क्या वो कर पाएगा? तो डिस्कशन शुरू हुआ, कहता कर लेगा, आईआईटी कानपुर का है। तो आईआईटी कानपुर, बिकॉज ऑफ आईआईटी कानपुर, जब मैं तीसरी पोस्ट, जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बना, मैं 2020 से लेकर 2023 तक मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम था। तो जो भी सीएम से मिलने आते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट आते रहते हैं आजकल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, ये या वर्ल्ड बैंक का कोई आएगा, डीएफआईडी का आएगा, तो अब चीफ मिनिस्टर अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करेगा ना कि ये है, तो ही विल से कि हाँ प्लीज टेल। सो आई यूज्ड टू से कि प्रवीण प्रकाश IAS 94। कहता नहीं, प्रवीण प्रकाश IAS 94 IIT कानपुर। सो आई थिंक IIT कानपुर, because of what was taught to us, and second, हमारी बहुत सारी लर्निंग IIT कानपुर में तो अपने पीयर्स से, अपने सीनियर्स से है ना। जो क्लासरूम लर्निंग प्रोफेसर से अगर वो उसको मैं 30-35% दूंगा, बट मैंने जो अपने सीनियरों को देख के, अपने बैच को देख के और अपने जूनियर को देख के, हम लोग गरुड़, विनीत बुच, अरविंद राजा रमन, आशीष गोयल, अब विनीत बुच था वो 1989 बैच का जो रैंक, वो भी मेरे विंग में आया था। उसी में गरुड़ था, वो 89 में, 88 का 89, मैंने 88 किया ना, 89 गरुड़ से मैं इंटरेक्ट करता था। गरुड़ था, विनीत बुच था, फिर नेक्स्ट बैच में आशीष गोयल आया, संजय वर्मा आया, पंकज बंसल आया, 91। तो इन जूनियरों से जो सीखा, सीनियर से सीखा, अपने ग्रुप वालों से था, आई थिंक वो जो लर्निंग है मेरी। किसी ने पूछा कि तुम्हें 12th तक तो तुम, भाई इसमें भी मेरी 20th रैंक आई थी, बट एक्सपेक्टेड था कि मैं रैंक 1 आऊँगा। तो किसी ने पूछा क्या तुम उसमें, तो तुम्हारे स्कूल में तो कभी तुम सेकंड आते नहीं थे, सिविल सर्विसेज में भी ऑलमोस्ट टॉपर ही टाइप के थे, यहाँ पर तो तुमने बहुत एवरेज किया। तो अगर ईश्वर तुम्हें IIT चॉइस दे फिर से, क्योंकि बन तो तुम्हारे तो ऐसे ही बन जाते, शायद बन जाते, तो क्या तुम जाओगे? क्योंकि तुमने तो भाई, तुम तो यू डिड नॉट डू, तुमने एवरेज किया वहाँ पर। मैं फिर भी जाता, मैं वो जो मैंने लर्न किया 4 साल, वो मुझे कहीं नहीं मिल सकता, किसी बुक में नहीं मिल सकता। मैंने अपने दोस्तों से सीखा। अगर मैं जी, क्या होता है फॉर्मेशन, बीटेक, हम फॉर्मेटिव एज होती है, नॉलेज तो एक बात है, पर ये एथिकल, तो IIT कानपुर के लड़कों का डिमांड हर जगह इसलिए हाई था। तो मैंने किसी से पूछा कि आप लोग IIT कानपुर के बच्चों को इतना क्यों प्रेफर करते हो? 95-96 में मैंने किसी से पूछा, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताऊंगा क्यों पूछा। अच्छा बट मैंने पूछा कि आप IIT कानपुर के, कहता है IIT कानपुर के बच्चे कि हमारा रिसर्च ये है कि एथिकली ऑल्सो दे आर सुपीरियर, दे कीप देयर वर्ड। वो कमिटमेंट जब देते हैं कि भैया हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे जॉब में आ रहा हूँ, या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूँ, जो भी, the exceptions will be there anywhere, 5% exception will be there anywhere, जो majority लोग में है। So that's the place where a child becomes an adult. Not only he grows academically, IQ तो होता ही है जो होता है, I think ethically also he grows much multifold. नहीं, बट सर इवन ऑल्सो जो हमारा लर्निंग का जो ज़ील होता है, काइंड ऑफ जो IIT कानपुर में सीखा है कि लाइक दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे इतने ब्रिलियंट लोग पूरे इंडिया से माइंड ला के डाले हैं, तो वहाँ पे यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन, बी इट अ सीनियर, जूनियर, इवन
So I was seeing your interview, some of your interviews, and I saw कि you know Telugu. So I was like कि he's from UP, he studied at IIT Kanpur, then he knows Telugu. So you must have learned after joining Andhra cadre, right? ये तो व्हेन यू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, तो ऑल इंडिया सर्विस में तो जैसे कोई भी है वो, तो तुम वहाँ जाओगे तो अब मैं बहुत सारे दोस्त हैं वो जो जापान में काम कर रहे हैं, वो तो जापानीज़ भी सीख गए हैं, बहुत सारे अफ्रीका वहाँ पर काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, उनमें मैंने देखा बहुत फ्रेंच भी आती है। तो वेर एवर यू विल वर्क, वो तो लोकल लैंग्वेज तो नथिंग वेरी बिग। बट लाइक इन टुडेज टाइम तो अभी काफ़ी इशू चल रहा है लैंग्वेज एंड ऑल के ऊपर, सो इफ़ यू हैव एनी ओपिनियंस ऑन दैट। यू ऑल्सो मस्ट हैव रेड इट कि ये बोला जाता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में अगर 19th सेंचुरी वॉज कि अगर लोगों के बीच में दो देशों के बीच में कोऑपरेशन होता था तो मेजर वैल्यू एडिशन आता था। सो द 19th सेंचुरी वॉज अबाउट रिलेशनशिप, द कोऑपरेशन बिटवीन और synergy between two countries. 20th century was about the cooperation between two multinationals. US के multinational, इंडिया की multinational है, UK की है, US की है, आपस में cooperation. 21st century is a cooperation between two individuals. In the era of digital technology, individual will become important. हम हर एक आदमी अपने में एक है, अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, राइट। और उस लेवल पे होना कि ग्लोबली मैं किसी के साथ भी सिनर्जाइज कर लूँ। आई थिंक कॉन्शियसली हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। like one area where the so-called North Indian students have to do better than, मैं साउथ इंडिया गया पहली बार, तो मैंने वहाँ पर देखा कि मैं गांव में जाता हूँ, छोटे छोटे ब्लॉक्स में जाता हूँ, मैं अपने तहसीलदारों से बात करता हूँ, मैं अपने पटवारियों से बात करता हूँ, दे ऑल्सो वर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। तो उनकी मदर टंग तेलुगु है ना, पर वो इंग्लिश आराम से बोल पाते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखते थे कि हम लोग खुद भी हेजिटेंट करते थे। तो अगर मुझे ग्लोबल बनना है तो मुझे इंग्लिश ग्लोबल बनना है ना। जैसे हाउ यू वांट योर एवरी पर्सन टू गेट टू बिकम मोर वेल्दी ना। ये बोलते हैं ना कि गरीब पैदा होना कोई इशू नहीं है, गरीब मरना नहीं है ना। तो गरीब मरना नहीं है तो मुझे ज़्यादा पैसे, आई शुड हैव मोर वेल्थ, और मुझे अगर वेल्थ चाहिए, एंड वेल्थ थ्रू लीगल मीन्स, नॉट थ्रू इलीगल मीन्स, ऑब्वियसली वेल्थ थ्रू लीगल मीन्स अगर चाहिए तो ग्लोबल बनना चाहिए ना। राइट। तो वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब उसके अराउंड कैसे बिल्ड करो, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, लैंग्वेज 4, लैंग्वेज 5, वो मुझे उतना डिटेल, बहुत टेक्निकल है, कोई राइट। So like when you're serving in Andhra, so like you're very famous officer. So like people, I saw some of the readings and articles. So people used to say you're executor. Like कि if any task is given to you, you used to execute that task. So tell us about that. Like how you used to like your working experience and kind of things. जब हम इस तरह के टेंशन को, हमारा एक कोर्स था, अच्छा, हमारा एक कोर्स था 3rd ईयर में, आई स्टिल रिमेंबर, कम्युनिकेशन सिस्टम। राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो उसके मिड सम में, और जो मिड सम और क्विजेज होते थे उसमें 50 मार्क्स में एवरेज आता था कुछ 5 मार्क्स या 3 मार्क, और शायद 1/3 ऑफ क्लास के 0 मार्क्स आते थे, और पता नहीं वो प्रोफेसर हैं कितने F ग्रेड देने वाले हैं। इफ़ यू कैन देन कैन हैंडल दो सिचुएशंस उतनी यंग एज में, and can overcome and then pass those exams and then come out with the flying colors. Then or if you can do this, जो हमारे बहुत ही, अब पता नहीं क्या होता था हमारे समय में, जो इंटर हॉस्टल होता था
बोथ स्पोर्ट्स मीट और कल्चरल मीट इतना हाईली कॉम्पिटिटिव होता था। तो उस तरह के तुम आई रिमेम्बर कि हम लोग इंटर स्पोर्ट्स मीट खेलता था। फिर हमने जिमखाना में हम लोगों ने इलेक्शन कराया प्रेसिडेंट का। तो आई डोंट नो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे नहीं मालूम, पर हम लोग का तो इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है जिमखाना में। उसमें आई रिमेम्बर कि 6 कैंडिडेट थे, और यहाँ IIT कानपुर में तो हर एक आदमी अपनी 5 प्रेफरेंसेस देगा, कोई ऐसा एक प्रेफरेंस देकर तो छोड़ने वाला नहीं है। तो 5 प्रेफरेंस थे। तो वो आई रिमेम्बर कि अच्छा आई डोंट नो अब पता नहीं क्या होता। हमारे समय पे पहले फर्स्ट उसमें गया हम लोग, फर्स्ट जो मिडसम था, तो आई रिमेम्बर फिजिक्स का पहले दिन था, केमिस्ट्री, मैथ्स, और फिर 4th दिन TA एंड 5th HS, 5 सब्जेक्ट थे। तो फिजिक्स का मिडसम किया। नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का मिडसम ख़त्म हो गया। तो हम लोग बाहर निकलने जाते, कहते बैठो बैठो बैठो। कहते क्यों बैठो? कहते फिजिक्स वाले वो मिस्टर JKB आए हैं, तुम सबको वो जो तुम्हारी जो आंसर स्क्रिप्ट थी उसको इवैल्यूएट करके तुम्हें वापस किया जाएगा। कल ही तो हुआ है, 300 लोग थे, 300, वी वर 300 इन आवर बैच। कहते नहीं, IIT का कल्चर है नथिंग मोर देन 24 आवर्स। तो भाई नथिंग मोर देन 24 आवर्स, चाहे तुम्हारी वो आई रिमेम्बर वो जो एक जगह क्या बोलते थे उसको, जो फैकल्टी बिल्डिंग के बगल का जो जहाँ पर एक F ग्रेड की लिस्ट लगती है, चाहे वो वाली जगह हो उस सब्जेक्ट की, या तुम्हारे कोर्सेज हो। सो ये चीज़ जो उस कल्चर ने हमें सिखाई, टाइम बाउंड, रिस्पेक्ट द टाइम, वो शायद कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस वे में हमारे दिमाग में गई कि भैया टुडे और नेवर। तो उससे एग्जीक्यूशन में ऑब्वियसली फ़ायदा होता है। फिर वो जो डिस्कशंस एनालिटिकल, यू आर एबल टू एनालाइज। सेकेंड, थर्ड, नई नई चीज़ों से डरना नहीं है। हर एक चीज़ ही नहीं थी कि हर एक चीज़ ही नहीं लगती थी, हर एक सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ों से आई थिंक मुझे ही नहीं, हम में से कोई भी है, मैं ही नहीं, अगर मैं IIT कानपुर के किसी भी बंदा जो सिविल सर्विस में है उसका अगर नॉट ओनली एट नेशनल लेवल, तुमने नेशनल लेवल के नाम बताए, बट इफ़ यू लुक एट इवन एट स्टेट लेवल, अब शिखर अग्रवाल हैं, मतलब वहाँ एकदम सपोज टू बी इन राजस्थान के, बहुत ही सपोज टू बी भाई आनंद किशोर बिहार में है, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी अपने इंटरमीडिएट वो अपने कॉलेजेस के इंटरमीडिएट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में। ऐसे में बहुत हर एक स्टेट में बहुत सारे ऐसे नाम, अनुराग श्रीवास्तव हैं यूपी में, MP अग्रवाल हैं यूपी में, ऐसे हर एक स्टेट में मैं बता सकता हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स, एंड आई थिंक थैंक्स टू लाइक IIT कानपुर, आई hosted many bureaucrats and जिनसे भी मैं मिला हूँ, so like when they share their experiences about solving things and doing some work कि हमने ऐसे ये काम किया, हमने वैसे किया, तो देन वो दिखता है कि हाँ इन्होंने मतलब यू नो काइंड ऑफ कि उनका जो लॉन्च पैड था IIT कानपुर की, वहाँ से उनके जो थॉट प्रोसेस सब कुछ वहीं से डिराइव हो रहा है। सो लाइक इफ यू कैन ऑल्सो शेयर सम ऑफ द इंसिडेंट्स वेयर यू यूज्ड लाइक यू नो काइंड ऑफ इन पर्टिकुलर इंसिडेंट्स कि आपने कोई काम करवाया हो फ्रॉम लाइक यू नो कि आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन in any part of your career? आई थिंक वो ज़्यादा हो जाएगा मीटिंग योर ओन ट्रम्पेट, बट it was visible in every aspect। और हम लोग को तो फ़ायदा भी है ना। फ़ायदा क्या हुआ जो IAS में हम लोग आए IIT वाले, कि द टेक्नोलॉजी का यूसेज भी बढ़ने लगा, और वो ऑब्वियसली हम लोग को ज़्यादा समझ में आता था, समझ में कि इससे ज़्यादा हमें डर नहीं लगता था। डर जाएंगे ना बाकी लोग, हम तो IIT से तो लोग भी करने लगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी था, बहुत सारे हैं, जो सबसे प्रेस्टीजियस सिविल सर्विस के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए अवार्ड होता है, वो एक होता था ग्लोबली स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड।
ओके। तो स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड में पहले एक नेशनल लिस्टिंग होती है, फिर इंटरनेशनल होती है, और वो उसी रूम में होती है जहाँ पर कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और उसी तरीके से सिमुलेट करते हैं। तो जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टॉकहोम में टाउन हॉल है जो स्टॉकहोम का, उसमें दिया जाता है हर एक साल। उनमें वो डबल स्टोरीड है, और उस ऊपर से आके तो सक्सेसिव 3-4 ईयर्स उसमें जो इंडिया से शॉर्ट लिस्टिंग, तो हर एक कंट्री से शॉर्ट लिस्ट करते हैं, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर उनका एक वो मार्च होता है, फिर लास्ट में सो इंडिया से शॉर्ट लिस्टिंग, उसमें एक सिविल सर्विस सर्वेंट रिप्रेजेंट करता है। सो इंडिया से शॉर्ट लिस्टिंग सक्सेसिवली 2000 से लेकर 2006, 7, 98 से लेकर एवरी टाइम इट वाज फ्रॉम सिविल सर्वेंट हु इज फ्रॉम IIT कानपुर। ओके। सबसे पहले अमित अग्रवाल 87, 91 इलेक्ट्रिकल के थे, फिर मैं गया, फिर आमोद गए, आमोद भी सिविल के थे। तो हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ जो इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कन्वर्जिंग, क्या था ना IIT कानपुर में क्या कहते हैं, बड़े चैप्टर्स को मिलाएंगे, उससे तुम्हें कुछ कराएंगे, सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे, एकदम ही अलग पूछने लगेंगे। तो ये वाली जो कंडीशनिंग है कि मिक्स करके देखो, कनेक्टिंग द डॉट देखो, अलग से देखो इसको, एकदम ही कोई XY एक्सेस है, बस Z एक्सेस का सोचो, XY से कुछ सीख के क्या Z। तो ये सब जो है, वन एग्जांपल आई गिव दिस सपोज टू बी द, हम लोग वी वर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हर एक साल जो उस पर इंडिया से जा रहा है नॉमिनेशन इज ऑल्दो फ्रॉम IAS, इज ऑल फ्रॉम IIT कानपुर ओनली ना। So, like so you also served as a PS to CM. So I was wondering, like, how did that happen? Like before that, you were in Delhi, right? So how did that happen? Like, IIT कानपुर में योगदान कैसे? तो एक दिन वो ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों है, वो तब तक 3 महीने तक मुख्यमंत्री हो गए थे। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों है कि मैं 10-5-20 चीज़ें बताता हूँ, बट फाइनली मालूम चलता है कि 3-4 ही दिन चीज़ें हुई हैं। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं रेजिडेंट कमिश्नर था। मैंने उनको बोला कि सर हमारे कॉलेज में ये बोला जाता था कि merely telling anything, nothing happens. Everything which we want you want to achieve, you should quantify it and you should have a system to measure it. Okay. ये सेंटेंस somehow उनको, मैंने बोला मेरे कॉलेज में ऐसा बोला जाता था कि मेरे सारे वहाँ पर हम जब मैं कॉलेज में ऐसा था कि भाई ऐसे बोलने से कुछ नहीं हुआ, हर एक चीज़ को वहाँ क्वान्टिफाई करते थे, उसको मेजर करते थे, मॉनिटर करते थे, तभी होती है। तुम तो यू थिंक डिफरेंटली, ये वो, एंड देन यू गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम। कॉल क्या, वो व्हीकल में ही थे। अच्छा। वो साथ साथ जा रहे थे एयरपोर्ट उतरे, बोले ना आई हैव मेड अ डिसीजन, यू विल हेड माय ऑफिस। मैं कहता एक सेंटेंस पे, कहते सेंटेंस बोला तो एक सेंटेंस है, तो सोचा तुमने बहुत होगा इसके पर, तभी तो तुम, और तुम्हें अपने कॉलेज का याद है तुम्हें। तो then you served 3 years there, I right? served 3 years. So like if you can tell us about that experience particularly, like very high pressure and very high trustable job. So like in that sense, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, कोई ऐसा कोई E301 और E310 और E30131 एक था E320 बाई कम्युनिकेशन सिस्टम बाई प्रोफेसर रैना, E310 बाई प्रोफेसर कार, E370 बाई प्रोफेसर SK बोस, ये सब करने के बाद ऐसा कुछ है नहीं। सो ऑल आर गुड, बट जो है ना कि जो IIT में तुमने, यू मस्ट ऑल्सो नोटिस्ड कि स्पीड को भी हाई रखते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। तो वो जो तुम सीख लेते हो ना, तो वेदर इट्स ए DM, वेदर इट्स ए प्रिंसिपल टू CM, वेदर इट्स ए मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत, वेदर इट इज म्युनिसिपल कमिश्नर,
So, sir, like, since you have mentioned, so many of your batchmates, many went to US, many have done many great works in very different fields. कहीं पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, तो एनी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि कि वी कैन डू मोर? हम लोग जो स्टूडेंट्स थे, हम लोग हम अब मुझे अब नहीं मालूम डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं पढ़ता था उस समय आई थिंक 80 से 85% ऑफ अस वर फ्रॉम बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अभी भी मोस्टली सर वो है। ये चार जगह से थे। सो अगर हम आई वॉन्ट टू सी, और मुझे मालूम है कि ये लोग जो हैं, ये जो मेरे 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 बैचमेट्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, आईक्यू लेवल तो हाई है ही है। ये हार्ड वर्किंग भी है, एथिकल भी है, और इनको इंडिया, जो रियल इंडिया है, जो कि गांव में रहने वाला इंडिया है और ब्लॉक में रहने वाला इंडिया है, वो भी छोटी सिटीज़ में रहने वाला इंडिया है, वो भी मेरे दोस्तों को समझ में आता है। और मैं जब यूएस गया था मास्टर्स करने, तो मैंने यूएस की यूनिवर्सिटी से, मैं बीच में सबैटिकल लेके बाहर पढ़ने गया था 2009 में, इन पब्लिक पॉलिसी में पढ़ने गया था मैं। तो उस समय मैंने यही देखा वहाँ पर कि यूएस में ज़्यादातर लोग करियर 2.0 करते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को जो आईआईटी कानपुर से हैं, उन्हें करियर 2.0 करना चाहिए। चाहे मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, चाहे मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, और चाहे मैं प्रोफेसर रहूँ, एकेडमिक्स में हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट में हूँ, चाहे कहीं भी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हूँ। और करियर 2.0 एज ए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, Okay. क्या है ना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमने डेमोक्रेसी लिया ना, जो मैं बता रहा था, जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में जो, इफ़ हमको प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दैट इज़ कैबिनेट, राइट। और जो एजीएम होती है, तो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव जिसमें रहते हैं, दैट इज़ लाइक ए असेंबली और ए पार्लियामेंट। I want to see large number of my friends, my seniors and juniors and my colleagues from IIT Kanpur in that bracket. और हमारे देश के जो स्टेट्स हैं, वो भी अपने आप में देश हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या है ये? वो टॉप, अगर शायद ये अपने में कंट्री होते तो वर्ल्ड के टॉप 15-20, और स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा, अगर ये लोग पर पहुंचेंगे, तो जिस तरीके से आईआईटी कानपुर के सिविल सर्वेंट्स ने इतना सिविल सर्विस में रिफॉर्म किया, इस तरीके से मेरे वो दोस्त और मेरे वो सीनियर्स जो कि डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके आते हैं आउटसाइड गवर्नमेंट, वो जब पहुंचेंगे इस लेवल पे, आई थिंक इट विल हेल्प द कंट्री, इट विल हेल्प द कंट्री, इट विल हेल्प द स्टेट्स। और वो करना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि हम लोग, मैंने लाइक आई कीप आस्किंग कि भाई आईआईटी खड़गपुर से तो जयराम रमेश जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आईआईटी दिल्ली से जयंत सिन्हा है, आईआईटी बॉम्बे से मनोज पारिकर जी थे जो गोवा के सीएम थे। तो हु इज़ फ्रॉम आईआईटी कानपुर से कौन है? और एक दो से नहीं होगा, हमें से जब 80% लोगों को मालूम है, और दैट टू सी, अगर इंडिया हैज़ टू बिकम ए सुपर पावर, इट इज़ दैट दिस बीमारू, सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स में आने चाहिए लोगों को। और मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, तो मैं इतना ही अपने दोस्तों को बता सकता हूँ जो मैं आईआईटी के, आई मीन इफ़ समबडी फ्रॉम आईआईटी, चाहे मेरे जूनियर्स भी हों, मैं यही बोल सकता हूँ कि जब मैंने बोला था, मैंने पहली बार अपने ग्रुप में 4th ईयर में किया था कि मैं अब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँगा, बोले प्रवीण क्यों, वाई, तुम्हें ठीक ठाक हो, गवर्नमेंट ज्वाइन कौन करता है? गवर्नमेंट तो लोग ज्वाइन करते हैं जो करप्ट होते हैं, भाई भतीजावाद जिसको करना होता है, जिसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, 2 घंटे नौकरी कर ली बहुत है। बट मैं नॉट ओनली मैंने इतने मेरे अपने दोस्तों को देखा, तो बोले अगर ये तीनों नहीं करोगे ना, करप्ट नहीं होगे ना, अगर नेपोटिज्म नहीं करोगे और भाई भतीजावाद नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, कहता कोई पोस्ट मिलने वाली नहीं है तुम्हें अच्छी, क्यों, वाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ? ये 4th ईयर में डिस्कशन होता था हमारे कॉलेज में, हॉल 1 में, कैंटीन में बैठ के।
बट मैंने 30 साल में ये देखा कि जितने भी मैं आईआईटी कानपुर के दोस्त थे जो आईएएस में आए, सब ने सो कॉल्ड कोट अनकोट बेस्ट पोजीशंस की, राइट, सब बने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम बने, जिसको जो विच इज सपोज टू बी वेरी हाईली पॉलिटिकल टाइप पोस्ट मानेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा हाईली एक सो कॉल्ड कोट एंड कोट पावरफुल पोजीशन, और किसी ने अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई करप्ट नहीं बना, सब उसी सिंसियरिटी से किए। मतलब क्या है? मतलब है कि गवर्नमेंट्स में हर एक लेवल पे अच्छे लोगों की कदर है, ज़रूरत है और कदर भी है। तो जिस तरह से सिविल सर्विस वाले ब्रैकेट में आईआईटीएंस ने अच्छा किया, आईआईटी कानपुर के लोगों ने, हमें ना डरा जाए। कैसे बोलते नहीं पॉलिटिकल लाइफ में वो वर्ड थी, वैसी ही है वो भी। तो मैं अपने दोस्तों से बोलूँगा कि चाहे तुम यूएस में हो, whether you're in US, whether you're in Australia, whether you're in UK, whether you're in India में प्राइवेट सेक्टर में या अपना तुम काम कर रहे हो, प्लीज़ seriously consider looking your career 2.0 in politics, in public life, political Okay. executive. okay, And इसमें भी impactful सब लोग मेयर पोजीशन जैसे अब इंडिया में तो डेवलप हो रहा है, मेयर पोजीशंस, मेयर लखनऊ, मेयर जयपुर, वहाँ से शुरू करो। लाइक आई विल विजुअलाइज समबडी हु इज ग्रेजुएट इन 2010, 2012, 14, पर उसने 5-6 साल का, 8 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, अब 15 साल कर लिया, मेयर से स्टार्ट करो, एमएलए से स्टार्ट करो, एंड गिविंग बैक फॉर्म में दो। हम आईआईटी से, हमें पॉलिटिक्स को अपना अर्निंग प्रोफेशन नहीं बनाना है, गिविंग बैक वाला। तो जब भी वो गिविंग बैक वाले मोड में आओ, बहुत सारे आ गए, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स अभी आईआईटी के, वो गिविंग बैक माने कि 2.0 है और उसमें सेमी रिटायर्ड हो। क्यों सेमी रिटायर्ड? बी फुल एक्टिव एंड ज्वाइन अ पोजीशन। आप सब में मैं बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर कैन मेक अ डिसेंट नेम इन सिविल सर्विस। आप लोग तो जो मेरे से इतने ज़्यादा सुपीरियर थे कानपुर में, मेरे जिनको मैं जानता हूँ, आई एम श्योर कि वही सेम ही होता है ना भाई। ईश्वर तो कोई इनइक्विटेबल हो नहीं जाता कि मेरे समय के 8-10 साल के लोग तो बड़े इंटेलिजेंट थे, अब वही होंगे, अभी भी वैसे ही होंगे, 2005, 2010 के ग्रेजुएट भी वैसे ही होंगे। तो आप लोग तो मेरे से ज़्यादा बेटर हो। डू ए लेटरल एंट्री डायरेक्टली एट द लेवल ऑफ political executive. yes na, I have seen that like many people have that gratitude like आपके टाइम पे भी इवन स्टिल एजुकेशन इज़ वेरी सब्सिडाइज्ड इन आईआईटीज़। तो अभी वो लोग देखते हैं कि हमारी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया, तो वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी अगेन। सो गिविंग बैक बाय डोनेटिंग मनी, बाय डूइंग, वो बहुत ही सरफेस पे है। कार में पीछे बैठे हैं, पीछे बैठ के थोड़ा एसी चला दिया, ये कर दिया, ड्राइविंग सीट पे आओ ना, दैट इज गिविंग बैक। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू करियर 2.0? तो आई मीन ऑब्वियसली आई विल आल्सो लुक एट, एवरीबडी एल्स विल, एंड दैट वी शुड। हम लोग तो बात करते थे, आई रिमेंबर कि हम लोग बात क्या करते थे, हॉलों में बैठ के, या हम लोग विधानसभा को हम डोमिनेट क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट को डोमिनेट क्या करेंगे, आईआईटी कानपुर का झंडा हम विधानसभा में जलाएंगे, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जलाएंगे? हम लोग, वी वर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, वी वर द मोस्ट सिंसियर, अभी भी एथिकल हैं, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, हम सब एथिकल हैं, ऑनेस्ट हैं, तो क्यों नहीं हम आईआईटी कानपुर का झंडा वहाँ चलाएं? यूपी के विधानसभा में और राजस्थान के विधानसभा में और मध्य प्रदेश और बिहार के विधानसभा में, और आईआईटी कानपुर का टेम्पो क्यों नहीं हाई करें? पार्लियामेंट में क्यों ना करें? करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं इतना ही बोल सकता हूँ मेरे दोस्तों जिन्होंने जो थे हमारे सिविल सर्विस, उन्हें मालूम है कि वहाँ पर भी सेम है, ऐसा कोई बहुत डरने की बात नहीं है। जो नहीं है उनको मैं बोलना चाहता हूँ, ट्रस्ट ऑन, एज ए पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड आईआईटी के फैमिली, ट्रस्ट मी, यू विल, इफ़ यू विल डिसाइड कि यूएस से इंडिया आके, इफ़ यू हैव ज्वाइंड अ पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, एंड यू हैव बिकम ए मेंबर ऑफ ए विधानसभा और पार्लियामेंट, एंड यू बिकम अ मिनिस्टर, इट विल बी अ मेमोरेबल टाइम। Okay, so thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much for giving us your time, and
so much to learn from you, and I wish you the very best for career 2.02. Thank you. So I hope someday we see you at some powerful positions again, and thank you so much for your time. Thank you. Thank you.